जय हिंद। अभी तक हमने सीखा था भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य था, अंग्रेजी साम्राज्य के जो सर्वोच्च पदाधिकारी थे उनमें से कुछ सर्वोच्च पदाधिकारी जिनमें हम आपने सीखा कि प्लासी युद्ध के समय और के बाद सन 1857 है ना, जीतने के बाद हमारे आपके यहाँ एक महत्वपूर्ण पद बन जाता है जिसका नाम होता है बंगाल का गवर्नर। इस प्रकार आप जानते हैं बंगाल का गवर्नर बनने वाला प्रथम व्यक्ति, उसका नाम है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में, जिसे भारत में द्वैत शासन का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रहे भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कार्टियर। ठीक है, यदि आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, अगर वारेन हेस्टिंग्स है तो आपका आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। ठीक, अगर नहीं है तो कार्टियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पद बनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है बंगाल का गवर्नर, है ना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। इस प्रकार से देखते हैं कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनमें से अंततः आ जाता है भारत का गवर्नर बन जाता है, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब समाप्त कर देने के बाद चार्टर एक्ट 1833 के तहत देश में यानी भारत में भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। आप जानते हैं, इस प्रकार जानते हैं भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजन करने जब किया गया तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। यही व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसका जो है जब भारत में आता है तो ये भारत का नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आता है। सन 1828 से लेकर के 1835 तक इसका समय रहता है। लेकिन आप जानते हैं 1828 के बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, अभी हम कुछ नहीं जानते ज़्यादा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारत का सर्वोच्च पद का नाम बदल करके कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। नाम याद रखेंगे। इस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा वारेन, जो है आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक लग जाएगा। इस लॉर्ड विलियम बेंटिक की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखे रहेंगे। इसका जो समय है सन 1833 से लेकर के 1835 तक है, क्योंकि इस पद पर क्या बैठा है, लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। 1834 में इसके समय में 1834 में जो है आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई समस्या इसमें, इसे याद रखे रहेंगे। आगे हम देखेंगे ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये भारत में जो है, भारत में ये किए गए सामाजिक सुधार के लिए अति प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, भारत में किए गए सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिनमें से महत्वपूर्ण सुधार है हमारे आपके भारत के पुनर्जागरण के जनक कहे जाने वाले, जिनका नाम राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सन 1829 ईस्वी में भारत में जो है सती प्रथा का समापन किया गया। याद रखे रहेंगे, भारत में सती प्रथा का समापन किया गया किसके प्रयासों से, आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके द्वारा, आंसर आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। अच्छा याद रखेंगे, सन क्या है, सन 1829 है। और आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने ही एक किसी समाज की स्थापना की थी, उसे हम ब्रह्म समाज कहते हैं, वह है सन 1828। आप जानते हैं इसको, सन 1828। आप ये जानते हैं जो बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और जो है केशवचंद्र सेन आदि आदमी टूट गया, सब आप जानते हैं, बड़ी विचारधारा बन गई थी। ठीक है, उसको छोड़ो। आगे ठागों का प्रतिबंध, ठागों पर प्रतिबंध। देखो एक आता है सती प्रथा। सती प्रथा का अगर पूछा जाए कभी सती प्रथा के साक्ष्य में सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं, सती प्रथा के साक्ष्य हमारे आप सबके यहाँ एरन अभिलेख से मिलते हैं ना। कौन सा, हरिश्चंद्र का द्वारा उत्कीर्णित एरन अभिलेख है, इसमें सर्वप्रथम जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। वो भी कौन, हम आप जानते हैं कुमारगुप्त का एक सामंत या सेनानायक था, उसका क्या नाम था, गोपराज, क्या नाम करके था, शायद गोपराज नाम कुछ था। ठीक है, उसकी पत्नी सती हो गई थी, तो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। आप जानते हैं इनको।
ठीक है। तो सती प्रथा समझ गए। इसमें से राजा राम मोहन राय ने क्यों सोचा होगा कि हम इस कार्य किया जाए, तो इनके जो है इनके बड़े भैया मर गए थे, ठीक है, इनके बड़े भैया का देहावसान हो जाता है। तो उस समय से इनकी भाभी को लटका करके जबरदस्ती इनके रोक रहे थे कि जो ऐसा ना किया जाए, लेकिन इनके बात को जो है दरकिनार करते हुए इनकी भाभी को जबरदस्ती जा करके जला दिया गया था, ठीक है। उसी दिन उन्होंने सोचा कि इस प्रथा को ही हम समाप्त करके रहेंगे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किए, इस प्रकार से इस समय जो है इसको समाप्त करवाता है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ठगों पर प्रतिबंध। जैसे आप जानते हैं, अगर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हमारे आप सबके यहाँ जो आरटीओ ऑफिस होती है ना, आरटीओ ऑफिस, ठीक है, आरटीओ ऑफिस, समझ पा रहे ना, वहाँ लाइसेंस आदि बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे दलाल मिल जाते हैं ना, बहुत सारे दलाल। वो कहते हैं सुना लाइसेंस अगर 700 रुपया बनता हो, कहेंगे हमको 7,000 चाहिए, है ना, 7,000 चाहिए। तो आपको कभी लाइसेंस बनवाना हो तो आप कभी इनके चक्कर में चुनकर नहीं पड़ रहा, 1,000 के लगभग जो है आप बहुत कम में बन जाता है। हम कहते हैं अगर वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, गाड़ी चला ले तो नहीं, हम कहते हैं जो मेरे पास गाड़ी नहीं चला पाते तो लाइसेंस बनवा के मतलब देखा है ना। तो ट्रेनिंग दे देना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, पढ़े लिखे मतलब इनके सबके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और हम कहते हैं अगर ऑफिस में आप जाओगे, अगर अधिकारी नहीं सुनता, हम कहते हैं वीडियो बनाने की औकात नहीं, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। हम कभी अपने लाइसेंस बनवाएंगे, आपको दिखाएंगे, साथ अगर बदतमीजी हुई साथ कर दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए, तो ठगी प्रथा जैसे गाँव में बनिया लोग होता है, चुंबकवा चपका रहते तो ठग लेते हैं ना, उसका तौलते हैं। एक तरह गणित में सवाल बन जाता है कि 1,000 किलो जो है 1,000 ग्राम तौलना होता, तौल लेते हैं 1200 ग्राम, है कि नहीं, 1200 ग्राम तौल लेते हैं। वही सवाल बन जाता है कि वह किसान के यहाँ गया तो 1,000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तौल करके लाया और खुद बेचा, 1,000 की जगह पर 800 ग्राम तौल करके तुमको दिया, बताइए उसका लाभ क्या है। गणित में सवाल बन जाता है, समझ पा रहे ना। तो ये गड़बड़ करते हैं सर। तो देखो, ये ठगों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठगों पर प्रतिबंध लगाया गया कब? 1830 में। कौन? 1830 में ठगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका नाम कर्नल फ्रीमैन है। क्या नाम? इंपॉर्टेंट नाम है, कर्नल फ्रीमैन। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ सबके यहाँ बाबा जी ने गौशाला आदि खुलवाया, कहा उसमें हरहा सब जगह रखो, है ना, लेकिन क्या उसमें हरहा किसी ने रखा? शायद नहीं। लेकिन अगर बाबा जी यही व्यवस्था किए होते, हर में एक तगड़ा वाला मणि रखते, उसका नियंत्रण खुद रखते स्वयं, ठीक है, तो ये शायद सफल हो जाता। ठीक उसी तरह से जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, कहा अगर समाज में कोई भी अगर ठगी प्रथा ठग करते हुए मिले, उसको तुरंत हमसे हमारे पास लाया जाए। उसके लिए किसको नियुक्त किया? कर्नल फ्रीमैन को। समझ पा रहे? तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किसकी नियुक्त की? आप याद रखेंगे, कर्नल फ्रीमैन की। कोई समस्या? कर्नल फ्रीमैन, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये लग जाएगा। आगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। तटस्थता का मतलब, जैसे भारत के जो हमारे आप सबके सब पागल आए थे अंग्रेज में, ये लड़ाने की नीति थी, है ना, तो इसमें कहा ना कौनो पक्ष, तटस्थता मतलब किसी पक्ष में नहीं। जैसे आज भारत है, ठीक है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, समझ पा रहे हैं। आगे, कुशासन के आधार पर रियासतों का विलय कर लिया। कुशासन के आधार पर, यानी रूस, ये जो है मैसूर जो क्षेत्र था, इसको कहा कि तुम शासन नहीं कर पा रहे हो, इसको जो है अपने क्षेत्र में विलय कर लिया। ठीक, जैसा कि आप पिछले जान पढ़ चुके हैं, मैसूर, कुर्ग और कछार ज्यादा न जानोगे। इसी समय लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का भारतीय बौद्धिक वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ा। यानी इसी समय जो है लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति जो हमारे यहाँ सबके यहाँ शिक्षा व्यवस्था चलती है, शिक्षा व्यवस्था जो है किसने नाश किया है? उसका नाम लॉर्ड मैकाले है। ठीक है, हम आप सभी को संस्कृत नहीं आती है, अंग्रेजी जरूर आती है। ये किसने नाश किया है? तो लॉर्ड मैकाले के एक कथन है, अगर किसी भी व्यवस्था को या किसी भी कल्चर को अगर नाश करना है तो सबसे पहले उसके जो है प्रथाओं पर जो है क्या किया जाए? उनको प्रथाओं को समाप्त किया जाए। बात समझ पा रहे हैं? अगर किसी भी, आप याद रहे, अगर किसी भी चीज को नष्ट करना है या समाप्त करना है तो पहले उनकी बनाई गई प्रथाओं पर प्रहार किया जाए। ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले का कहना था। इसीलिए हमारे आप सबके यहाँ देश में संस्कृत व्यवस्था चलती थी, संस्कृत का बोलबाला था, तो सबसे पहले हमारे यहाँ सबके हमारी आपकी प्रथाओं को नाश करना प्रारंभ किया। हमारे आपके जो संस्कृत विशेष बातें थी, वेद आदि, इन सभी चीजों से हम आपको दूर करने की कोशिश की। बात समझिएगा, हम आपको दूर करने की कोशिश की और हमारे आपके ऊपर अंग्रेजी थोप दिया। कहा कि जो है, देखिए लिखा है आगे
लिखा है आगे, लिखा है 1835 में शिक्षा संबंधित प्रस्ताव रखा गया, नहीं 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव बनाया गया जिसमें अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। बात समझ पा रहे हैं? उच्च शिक्षा का माध्यम जैसे आज देखा जाए बीएससी आदि होता है, बीएससी आदि अंग्रेजी तो होता है ना लगभग माना जाए, ठीक है। तो ये सब ठीक भी है खराब भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारी आपकी शिक्षा व्यवस्था को नाश कर डाला इसलिए, ठीक है। नाश करने के लिए अपनी जो है कहा कि अगर देश को गुलाम बनाना है तो पहले हम आपको क्या करना होगा, अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम अंग्रेजी को यानी अंग्रेजी क्या कर दी जाए, अंग्रेजी इनको सबको भारतीयों को सिखाया जाए ताकि ये हम आप सबके गुलाम हो जाए। अर्थात भविष्य के लिए सोचो कितना पारदर्शिता से सोचे थे, ठीक है। भविष्य के लिए सोचे थे कि अगर इनका स्वराज का आज़ाद भी कर देंगे, ये आज़ाद हो जाएंगे, फिर भी रहेंगे हमारे प्रत्यक्ष रूप से गुलाम, क्योंकि अंग्रेजी में बन जाएंगे, ठीक है। और इस समय कहा भी गया था कि आज हम जो है भारत वालों को अंग्रेजी फ्री में देंगे और आने वाले समय में ये भारत वाले अंग्रेजी के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे। आज वही तो होता है, सीबीएसई आई सिस्टम में होगा कितनी तगड़ी पैसा खर्चा होता नहीं होता का, सोच पा रहे हैं। हम आप संस्कृत आज भूलते जा रहे हैं। ये किसने नाश किया है, गंधेलवा लाड मैकलवा ने, ठीक है। इसे आप याद रखे रहेंगे, आगे देखेंगे इसमें लग जाएगा। आगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस कितना जानते रहना, ठीक है। आगे अंततः भारतीय शिक्षा को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, समझ जाएंगे, लग जाएगा। आगे बात इन बात को आप सबको याद रखना होगा। अगला दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है जो कि भारत का दूसरा गवर्नर जनरल है। भारत का दूसरा गवर्नर जनरल, उसका नाम है सर चार्ल्स मेटकाफ। इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है। ये 20 मार्च सन 1935 लेकर 1836 तक रहता है। आप बता सकते हैं कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को आप जानते हैं विश्व जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस जो है हमारी आपकी राष्ट्रीय राजधानी का राजकीय पक्षी भी है, ठीक है। गौरैया दिवस मनाया जाता है कब, 20 मार्च को, लग जाएगा। और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में लगे समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया। इस कारण से सर जो है चार्ल्स मेटकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। IMP है, इसको याद रखे रहेंगे। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ऐसा आपको होगा चार्ल्स मेटकाफ, याद रखेंगे, इससे ध्यान रहेगा।